Morning everybody. Now we will study the community health nursing of chapter कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इसका पार्ट 2 जिसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. हेल्थ डिटर्मिनेंट्स वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी. मतलब कि बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं. मेन हेल्थ डिटर्मिनेंट्स में ह्यूमन बायोलॉजी आ जाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सोशल सपोर्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. ह्यूमन बायोलॉजी इंक्लूड जेनेटिक फैक्टर्स एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम लोग जेनेटिक फैक्टर और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसको इंक्लूड करते हैं. हेल्दी जीन प्रोड्यूस अ हेल्दी बॉडी. अगर हेल्दी जीन्स रहेंगे, हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी भी जो है इंटरनली अच्छी रहेगी, हमको डिसीज़ जो है कम होंगी. द हेल्थ एंड पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हीज हर जीन एंड द इन्वायरमेंट. जो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी होती है या फिर हेल्थ होती है वो सब उसके किसका प्रोडक्ट है, जीन का ही प्रोडक्ट है. किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर पर्सनालिटी बहुत अच्छी है किसी पर्सन की, तो वो सब उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही है और उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से है. अगर किसी का जीन जो है डिफेक्टिव रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, चेंज इन क्रोमोज़ोम कॉज सेवरल हेरिडिटरी डिसीज़. अगर किसी का जीन जो है ख़राब हो गया है, जीन के अंदर म्यूटेशन आ गई है या फिर किसी क्रोमोज़ोम के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, उससे भी हेरिडिटरी डिसीज़ हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल फिनाइलकीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, डिफेक्टिव जीन में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसा ये सब डिसीज़ आ सकती हैं. सेवरल फिज़िकल, बहुत सी फिजियोलॉजिकल बॉडी रिलेटेड और साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट के दौरान बहुत से फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड चेंज हो सकते हैं. फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रिटिनिज़म, फिज़िकल प्रॉब्लम्स में क्रिटिनिज़म आ गया, कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, ये सब किसकी वजह से हुई है, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हुई है. एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब कि जो हम जितने भी हमारे ग्लैंड्स वगैरह हैं उनमें कोई इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाए, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब आते हैं. ये क्रिटिनिज़म में अगर हम देखें तो क्रिटिनिज़म किस वजह से होता है, क्रिटिनिज़म में हाइपोथायरॉयडिज़म होता है, थायराइड की कमी हो जाती है बच्चों के अंदर. कुशिंग सिंड्रोम और प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में एडीएच का लेवल जो है कम हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन जो है इम्बैलेंस हो जाता है. और ऐसा एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है. एंडोक्राइन मतलब कि हमारे हार्मोनल चेंज है, अगर एडीएच का लेवल कम होता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है तो उससे हमें कुशिंग सिंड्रोम या फिर प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिल जाएगा. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में तो क्रिटिनिज़म हो गया. सिमिलरली ठीक ऐसे ही इनसिक्योरिटी फीलिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, हमें इनसिक्योरिटी फील होता है, हमारा जो भरोसा है उसकी कमी होती है किसी इंसान पर. पुअर इंटरपर्सनलशिप रिलेशनशिप, किसी के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो थोड़ा सही नहीं रहता है बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट एंड कैन रिजल्ट इन मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. मतलब कि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जैसे कि हमको किसी के साथ रहते हैं तो हमको पूरी फील सिक्योरिटी होती है, हमको अच्छा लगता है उसके साथ रहना, लेकिन हम किसी के साथ फील क्या करते हैं कि हमको बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील होती है, हम उस इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है. और जो इंटरपर्सनशिप रिलेशनशिप बच्चा और पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है. अगर पेरेंट्स बच्चे की बात ना सुने और बच्चा पेरेंट्स की बात ना सुने, दोनों का बीच का कोऑर्डिनेशन जो है बेकार है, अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट्स को वो बताने से हिचकिचाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूएल हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा एंगर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स को वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाएगा, जिस वजह से बच्चा अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने अंदर ही रखेगा और उसको मेंटल इलनेस हो जाएगी, वो सोच सोच के ही परेशान रहेगा.
तो ये भी हो सकता है कि अगर उसका पर्सनल रिलेशन जो है पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है तो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड फॉलोइंग फैक्टर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा एयर, वाटर, हाउसिंग, लाइटनिंग, ventilation, sanitation and disposal of excreta, vegetation, socio-economic factor, occupation, education, political system, सोशल कल्चर फैक्टर्स, ये सब कुछ आ जाएगा। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड एयर, वेरियस पोल्यूटेंट्स आर डिट्रीमेंटल टू हेल्थ कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़। मतलब कि अगर हमारे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उसमें से एयर भी है। अगर एयर गंदी रहेगी तो आप ही बताओ क्या क्या दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम सांस लेंगे तो क्या होगा, हमें अस्थमा की दिक्कत भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो सकती हैं। वाटर से सेफ़ एंड होलसम वाटर इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। साफ़ सुथरा पानी हमारी हेल्थ के लिए जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हमें पुअर वाटर क्वालिटी मिले तो क्या होगा, हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा, हम हमेशा ही बीमार रहेंगे, वीकनेस रहेगी, टाइफाइड हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, तो ये सब इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाएंगी। हाउसिंग, अगर हमारा अ गुड हाउस मस्ट हैव एडिक्वेट स्पेस। अच्छा हाउसिंग का मतलब है कि एक अच्छा घर जिसमें प्रॉपर स्पेस हो, लाइटनिंग हो, वेंटिलेशन हो। पुअर हाउसिंग में कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर हाउस अच्छा नहीं है, मतलब कि हाउस तो है लेकिन जगह बहुत कम है और उसमें एक कमरा के आसपास क्या एक कमरे की जगह है और उसमें 10-15 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि मतलब थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, काफ़ी स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि मारपिटाई हो सकती है, मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब कि डिसीज कंडीशन हो जाएगी, कोई भी बीमारी हो सकती है, या फिर मॉर्टेलिटी, और अगर केयर ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। लाइटनिंग, गुड लाइटनिंग भी एक प्रॉपर अपना रोल प्ले करता है विज़न में। अगर लाइटनिंग अच्छी रहेगी तो हमारी जो विज़न पावर वो भी सही रहेगी। लाइटनिंग अब थोड़ी डिम रहेगी तो विज़न प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन थ्रू डोर्स एंड विंडोज़ प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट एंड फंजाई विच कॉज सेवरल डिसीज़। अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि इधर की हवा क्रॉस करके उस साइड नहीं जाएगी, सारी हवा जो है अगर घर में ही रहे, फॉर एग्जांपल अगर बंद कमरा रहे, एक साइड से दरवाज़ा खुला रहे तो उसी के अंदर बस हवा आए, हवा जाने का कोई सोर्स ही ना हो, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन वगैरह के ग्रो करने की चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। बट अगर हमारा घर आगे से भी दरवाजे की साइड से खुला और पीछे जो विंडो हो और दोनों ओपन हो, तो क्या होगा कि वहाँ विंडो से एयर गेट के पास आएगी और दरवाजे से हवा विंडो से ही, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। तो ऐसे क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो हवा आर पार जाएगी, जिससे कि जो इन्फेक्शन की ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे और बहुत से डिसीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सैनिटेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा सेव्स अस फ्रॉम सेवरल इन्फेक्शियस डिसीज़। मतलब कि अगर हम सही तरीके से एक्सक्रीट वेस्ट को डिस्पोज करें, सैनिटेशन प्रॉपर करें, तो क्या होगा कि हमें बहुत सी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं वो स्प्रेड होने से बच सकती हैं। वेजिटेशन, मतलब कि हमें प्लांटिंग वगैरह करनी चाहिए, फॉरेस्ट वगैरह लगानी चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़े, फूड और शेल्टर मिले हमको ज़्यादा ज़्यादा, और पोल्यूशन जो है कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में हमारा ये थर्ड पॉइंट है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑक्यूपेशन। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारा ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम,
ये सब और सोशो कल्चर फैक्टर्स भी आते हैं। ऑक्यूपेशन में क्या रहेगा कि अगर हमारा ऑक्यूपेशन अच्छा नहीं है, लो कैटेगरी का ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी इनकम भी अच्छी नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि जो हमारी परचेजिंग पावर है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है कि ऑक्यूपेशन, लो इनकम ऑक्यूपेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर एंड रिजल्ट इन पुअर सोशल इंटरेक्शन। लो इनकम ऑक्यूपेशन रिड्यूस परचेजिंग पावर, मतलब कि अगर हमारी इनकम कम रहेगी तो हम उसी के अकॉर्डिंगली सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं। एंड रिजल्ट इन पुअर सोशल इंटरेक्शन, जिस वजह से क्या होता है कि मतलब हमारा जो प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए लोगों के साथ वो इन्फीरियर समझते हैं हम अपने आप को, और स्ट्रेसफुल लाइफ हो सकती है। मतलब कि अगर हमारे साथ वाला बंदा है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है और उसके जो खर्च है वो भी उसी हिसाब से हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहा है, अफोर्ड कर सकता है सब कुछ, लेकिन अगर हम लोग उसके साथ रहें और वो अच्छी अच्छी चीज़ खरीद रहा है बट हम अपने पैसों के अकॉर्डिंगली वैसे ही अमाउंट में वैसी चीज़ों का फ़र्क हो जाता है तो वैसी चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम उसके सामने अपने आप को इन्फीरियर ही समझेंगे, प्रॉपर हमारा और उसका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे क्या होगा कि हमारे अंदर एक स्ट्रेस आ जाएगा कि हम लोग जो है काफ़ी कम खरीद रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन। वन कैन सफ़र फ्रॉम malnutrition, मेंटल इलनेस एंड पुअर फिज़िकल हेल्थ। और इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है कि किसी को न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, अगर किसी की इनकम कम है तो उसको न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। मेंटल इलनेस, उसको दिमागी रूप से वो बीमारी हो सकती है कि वो अपने आप को कमज़ोर समझे, इन्फीरियर समझे। और पुअर फिज़िकल हेल्थ, उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। एजुकेशन, इट क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। एजुकेशन मतलब कि हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है और अनहेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल ड्यू टू इग्नोरेंस कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते और अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो इससे हमारी हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं। तो हमको लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि योगा वगैरह, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना, ये सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, रेदर देन हमें हमेशा बाहर का नहीं खाना चाहिए और मतलब हमेशा खा के पड़े ही नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा वॉक भी करना चाहिए। Political system influence the health status of the community. Accessibility to health services contribute to community health by reducing morbidity and mortality. मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम ये भी हमारी हेल्थ स्टेटस को इन्फ्लुएंस करता है। अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंसिविटी, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हमारी हेल्थ स्टेटस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हेल्थ सर्विसेज हमको अवेलेबल होएगी तो इससे क्या होगा कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी जो है इनका रेट कम हो जाएगा। अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं की और सारा इन्होंने अपनी जेब में सारा पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी जेब में डाल लिया तो क्या होगा, और हमको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी तो क्या होगा कि हमको हमारी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ने लग जाएंगे, हमको हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलेंगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी एक इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर। अगर ये हमको अच्छे से अवेलेबिलिटी करवाता है हेल्थ सर्विसेज की तो हमारी जो हेल्थ है, पूरी कम्युनिटी में जो मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सोशियो कल्चर फैक्टर्स, पीपल अडॉप्ट द वे ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यूज़ एंड कल्चर। सोशल कल्चर फैक्टर्स क्या हैं कि पीपल जो हैं कुछ होते हैं वो कुछ सोशल वैल्यूज़ को, कल्चर्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि बैड हेल्थ प्रैक्टिसेस लाइक इनटेक ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग और इन सम सोसाइटीज़। कुछ सोसाइटीज़ होती है अपने आप को काफ़ी अच्छा समझती है तो वो क्या करती है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अल्कोहल का इंटेक करने लग जाती है, स्मोकिंग करने लग जाती है, जो कि उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और उसी को देखते देखते जो छोटी क्लास के लोग होते हैं वो लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, रेदर देन उनको ये पता नहीं है कि वो चीज़ फ़ायदा कर रही है, नुकसान कर रही है। वो बड़ा है वो तो अपने लिए हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन ये जो छोटी क्लास वाले हैं, जो पुअर हैं वो इतनी अच्छी फैसिलिटी अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बट वही है कि देखा देखी में सब लोग एक दूसरे से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बैड हैबिट्स हैं उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज,
हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज जैसे कि इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, इन्फ्लुएंस हेल्थ. It required to provide preventative, promotive, curative, rehabilitative health services to achieve health status. मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड होनी चाहिए कम्युनिटी में, बच्चों का इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी केयर होनी चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए किसका, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का. इट रिक्वायर टू प्रोवाइड प्रिवेंटेटिव, इसके लिए हमें प्रिवेंटेटिव जबकि बचाव वाले, प्रमोटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, क्यूरेटिव जो डिसीज़ हो गई है उसको क्योर करने के लिए, और रिहैबिलिटेटिव मतलब कि उसको रिकवर करने की हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर पाएँ. सोशल सपोर्ट में हम इंटरेक्शन इंक्लूड करते हैं विद फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स, पीयर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एस्टीम, एड एंड इमोशनल हेल्प. लैक ऑफ सोशल सपोर्ट कैन डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब कि अगर सोशल सपोर्ट नहीं रहेगा, हमारा इंटरेक्शन हमारी फैमिली के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, या फिर हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि हमको एक अलग सा ही टेंशन बना रहता है दिमाग में. कुछ लोग होते हैं ना ज़्यादा सोचने वाले लोग, वैसे भी कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ह्यूमन को, कि अगर वो अपने फ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप ख़राब है, या फिर अपने नेबर के साथ वो बात तो करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता किसी वजह से, या फिर उसकी फैमिली के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो अच्छा नहीं है, इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, तो भी वो चीज़ें उसको अफेक्ट करती है. अगर उसके फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है जो उसको प्रमोट नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए, उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें उसके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे. प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द हेल्थ सिस्टम टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, केयर फॉर कॉमन इलनेस एंड मैनेज ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स. मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर एक फर्स्ट लेवल का कॉन्टैक्ट है, जब भी हम किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, इसमें क्या करता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो हमको एक प्रिवेंटिव मेजर बताता है कि हमको इलनेस से कैसे बचना है, जो भी हमारी हेल्थ में लाइफ में ऑनगोइंग प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, उससे कैसे डील करना है. एक अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि प्राइमरी हेल्थ को डिफ़ाइन करती है कि प्राइमरी हेल्थ एक इसेंशियल केयर है जो कि यूनिवर्सली एसेसिबल है. एसेसिबल मतलब कि अवेलेबल है इंडिविजुअल को और फैमिली को, कम्युनिटी के अंदर. अब कि अल्मा आटा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि ये बताता है कि एक हेल्थ एक इसेंशियल केयर है, उसको ऐसा एक यूनिवर्सल अवेलेबल बनाया है हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए और फैमिली के लिए, कम्युनिटी के अंदर, एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड. अल्माटा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे हमें ये बताया गया है कि हेल्थ केयर इसेंशियल जो है उसको यूनिवर्सली अवेलेबल करवाया गया है हर एक इंडिविजुअल और फैमिली को कम्युनिटी के अंदर, एंड एक्सेप्टेबल वो इस चीज़ जो लोग हैं वो सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसमें फुल पार्टिसिपेट करें, वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है. एक ऐसे कॉस्ट पे बनाया गया है कि जो कम्युनिटी के लोग जो है उसको अफोर्ड कर सकें. अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसी को क्या दिक्कत है, तो इसके लिए उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए उस प्रोग्राम में. हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है अपनी डॉक्टर से शेयर करके, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से शेयर करके उनको बताना चाहिए, तभी वो उनकी जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड उसको प्रिवेंट करवाएंगे या फिर ठीक करवाएंगे. कंपोनेंट्स प्राइमरी हेल्थ इंक्लूड, जो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड 8 इसेंशियल कंपोनेंट. पीएचसी में 8 इसेंशियल कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट क्या है, एजुकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ प्रिवेलिंग हेल्थ चैलेंजेस. एजुकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हमको लोगों को एजुकेट करना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स
हैं उसको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और करंट हेल्थ चैलेंजेस है उसको भी कंट्रोल करें। प्रॉपर फूड सप्लाईज एंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, मतलब कि उनको प्रॉपर फूड का सप्लाई होना चाहिए, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिलना चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन उन सबको मिलना चाहिए। हम इसमें कंपोनेंट पीएचसी के कंपोनेंट में बात करें तो इसके 8 कंपोनेंट है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बीमारी को, और जो भी करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए, और जो फूड सप्लाईज़ है उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर और बेटर सैनिटेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मतलब कि जो मैटरनल है मदर है उस और चाइल्ड दोनों की केयर होनी चाहिए, और उनके फैमिली प्लानिंग में भी इनको हेल्प करना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग कैसे करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिसीज़, और जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, मतलब कि वैक्सीन्स लगानी चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज़, एंडेमिक को किसी पर्टिकुलर एरिया में जो भी डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं एंडेमिक डिसीज़। पेंडेमिक जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई डिसीज़ होती है। एपिडेमिक या मतलब कि किसी कंट्री में जो भी डिसीज़ होगी, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में डिसीज़ होना, दैट इज़ एपिडेमिक। पेंडेमिक दैट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिसीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कोविड। और एंडेमिक डिसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उससे भी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में डिसीज़ है उसको भी प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज़ यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो कॉमन डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जो स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ होती है उसको प्रमोट करना चाहिए। इसेंशियल ऑफ ड्रग, प्रोविज़न ऑफ इसेंशियल ड्रग, और जो इसेंशियल ड्रग है, इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ और यूनिसेफ 1978। एलिमेंट्स ऑफ पीएचसी के एलिमेंट्स क्या हैं? तो यही 8 एलिमेंट्स हैं कि ई से एजुकेशन फॉर हेल्थ, एल से लोकली एंडेमिक डिसीज़ कंट्रोल होना चाहिए, ई से एक्सपैंड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, essential drug, nutrition, treatment of communicable and non-communicable, safe water and sanitation। ये 8 एलिमेंट्स है पीएचसी के। इन सब पे एजुकेशन मतलब कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। जो लोकल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिसीज़ है उसका कंट्रोल होना चाहिए, और जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसको बड़े लेवल पे करना चाहिए ताकि हर एक को इम्यूनाइजेशन हो सके। और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर और उनसे रिलेटेड जो भी पेरेंटहुड है उन सब की केयर। इसेंशियल ड्रग प्रोवाइड करवाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड मिले उनको। ट्रीटमेंट जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और साफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पीएचसी का क्या क्या सिग्निफिकेंस है? The ultimate goal of PHC is better health for all। जो अल्टीमेट गोल है पीएचसी का वो ये है कि सबको बेटर अच्छी हेल्थ हो, सबकी अच्छी हेल्थ हो। WHO has defined 5 key elements to achieve that goal। मतलब कि पीएचसी का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। जो पीएचसी का अल्टीमेट गोल है वो ये है कि सबकी हेल्थ अच्छी हो। Who has identified 5 key elements to achieve that goal? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 ऐसे एलिमेंट्स बताए हैं जिससे कि हम बेटर हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। रिड्यूसिंग ऑक्लशंस,
सोशल डिस्पैरिटी इन हेल्थ मतलब कि रिड्यूसिंग एक्सकल्शन, मतलब कि हमको किसी चीज़ का वो जो बहिष्कार होता है, किसी चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देना, वो चीज़ रोकनी चाहिए। और सोशल डिस्पैरिटी मतलब भेदभाव इन हेल्थ, जो भी हेल्थ से रिलेटेड भेदभाव होते हैं, बहिष्कार होते हैं, उन सब चीज़ों को जो है रोकना चाहिए। अगर हमें पीएचसी की प्राइमरी बेटर हेल्थ अचीव करनी है तो हमको भेदभाव और एक्सकल्शन, बहिष्कार को रोकना होगा। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज अराउंड पीपल नीड एंड एक्सपेक्टेशन, जो पीपल्स के लोगों की एक्सपेक्टेशन है, और जो हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए लोगों के आसपास, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली। इंटीग्रेटेड हेल्थ इनटू ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इंटीग्रेटेड जॉइंट में। परसुइंग कोलैबोरेटिव मॉडल ऑफ पॉलिसी डायलॉग, लीडरशिप रिफॉर्म परसुइंग कोलैबोरेटिव मॉडल ऑफ पॉलिसी डायलॉग्स, लीडरशिप रिफॉर्म, मतलब कि परसुइंग मतलब फॉलो, कोलैबोरेटिव मतलब एक साथ हमको पॉलिसी डायलॉग्स को फॉलो करना चाहिए। और इंक्रीजिंग स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर में हमारे कम्युनिटी वगैरह, कम्युनिटी डेवलपमेंटल, नेबरहुड, ये सब लोग आ जाएंगे। इन सब का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ पीएचसी इन कम्युनिटी, प्रिंसिपल ऑफ द पीएचसी का प्रिंसिपल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 अकॉर्ड्स प्राइमेसी टू प्रिवेंटिव एंड फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव इनिशिएटिव एट पीएचसी लेवल, मतलब कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में उसने क्या किया, उन्होंने प्राइवेसी प्रोवाइड किया टू प्रिवेंटेटिव एंड फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव इनिशिएटिव एट प्राइमरी हेल्थ लेवल, मतलब कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी उसने हमको एक प्राइवेसी प्रोवाइड करी, जो कि हम फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव और प्राइमरी हेल्थ इनिशिएशन को